अस्सलाम वालेकुम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। मौसम में गर्मी है तो लेकिन मार्केट्स के अंदर भी इस गर्मी के असरात मुरतब होते देखे जा रहे हैं। शहर फैसलाबाद जो कि 8 बाज़ारों और 8 बाज़ारों पर मुहित अगर बाहर भी जाएँ तो पूरे फैसलाबाद भर के अंदर जो ताजर हैं वो फैले हुए। शहर की पहचान है ताजर, सनत और मजदूर, ये 3 तबके मिलते हैं तो शहर फैसलाबाद को मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान बोला जाता है। लेकिन मैनचेस्टर में आजकल कारोबारी जुबू हाली चल रही है। कौमी बजट भी पेश हो चुका है, सूबाई बजट भी पेश हो चुका है, लेकिन मामलात अभी देखें तो कुछ डिस्टर्ब, बल्कि बहुत सारे मामला डिस्टर्ब नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर SME वफाकी बजट के अंदर भी बारहा वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ये कहते नज़र आए, सेनेटर इसहाक डार, कि ये बजट ख़ास तौर पर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज़ के लिए है। लेकिन हकीकत कितनी है, क्या SME ये भी समझते हैं कि उनके लिए है भी या नहीं, और पंजाब हुकूमत की तरफ से बजट पेश कर दिया गया है। तो आइए आपको लिए चलते हैं प्रोग्राम में। सबसे पहले हमारे साथ स्मॉल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ जो है, ट्रेडर्स के जो मेंबरान हैं हमारे साथ मौजूद है। मैं इनका तारुफ सबसे पहले आपके साथ करवाता चलूँ। हमारे साथ शेख फैसल साहब मौजूद हैं जो कि सदर हैं होलसेल क्लॉथ एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया फैसल भाई आपका। चौधरी शफीक अंजुम साहब मौजूद हैं, पैटर्न चीफ है स्मॉल चैम्बर एंड ट्रेडर जो हमारे जिसके अंदर हम मौजूद हैं, और इसके साथ चेयरमैन है फ्लोर मिल एसोसिएशन के। उनके साथ आसफा अनवार साहिबा मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज़। अमजद पराचा साहब मौजूद हैं जो कि सैनिटरी एसोसिएशन से हैं। मुनीर बेग साहब मौजूद हैं फ्लोर एसोसिएशन से, और मोहम्मद इरफान साहब पर्दा क्लॉथ जहंग रोड से मौजूद हैं। फजील अहमद मौजूद हैं हमारे जो ट्रेडर्स के रिपोर्टर हैं, कॉमर्स की बीट को देख भी रहे हैं और बड़े एक्टिव हैं उसके अंदर। तो मैं आगाज़ सबसे पहले ट्रेडर से कर लूँगा, फिर फजील की तरफ आऊँगा। शेख साहब सबसे पहले बैठे हैं, आपसे आगाज़ करते हैं। फैसल भाई माइक ज़रा थाम लें और ये बता दें कि अगर हम प्री बजट के ऊपर आपसे प्रोग्राम किया, पोस्ट बजट के ऊपर कैसे देखते हैं कि SME कहाँ स्टैंड कर रहा है, मार्केट्स कहाँ स्टैंड कर रही हैं? क्योंकि हुकूमत के लिए जो टफ टारगेट जमात थी वो तो अब घुटने टेके बैठी है। अब वो जो सियासी एक बार बार अदम इस्तेकाम का नाम ले रहे थे, वो कहीं ना कहीं अब बैठता हुआ और दिखाई नहीं दे रहा। अब रुकावटें क्या है? आगे 4 माह का बजट पंजाब गवर्नमेंट पेश कर चुकी है। साल 2024-25 का 23-24 का जो बजट है वो कौमी असम्बली ने भी पेश कर दिया है, मंजूर हो चुका है। अब क्या मराहत मिल रही हैं, क्योंकि अब तो बजट खदोखाल खुल के सामने आ चुका है। क्या आपको लगा कि आपके लिए क्या हो रहा है, मार्केट्स कहाँ खड़ी हैं और क्या होना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो थैंक यू सिटी 41 का, ताजरों की आवाज़ हमेशा बना है। देखें बात ये है कि ये जो बजट है बिलाल, ये वही है डंग टपाऊ बजट, हम इसको नाम दे सकते हैं। हम इसको 4 महीने वाला ये जो इन्होंने बजट किया है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक इन्होंने ऐसा एक वो ड्रामा किया है कि हर बंदे को इससे बड़ी उम्मीदें थी कि इलेक्शन सर पे है, अपोजिशन वाले फुल बिठा दिए गए हैं या बैठ गए हुए हैं, ये एक अच्छा बजट पेश करेंगे, आम आदमी को रिलीफ देंगे, कोई ऐसे इंसेंटिव देंगे कि आम आदमी उससे खुशहाल हो। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो आज तक होता है वही इस दफ़ा हुआ। इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ IMF से कर्ज़ा लेने के लिए ये सारे मामलात किए, चूँकि IMF ने कर्ज़ा नहीं दिया। और मैं समझता हूँ ये आम आदमी के लिए इतना फ़ायदेमंद साबित हुआ जो IMF ने, कि उसके ऊपर बर्डन मज़ीद नहीं पड़ा और इन्होंने वो डंग टपाऊ किया। अब इसको मज़ीद चेंज ना करें, अल्लाह करे, पहले तो ये हो। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि जो हमारे मसाइल हैं, जो आम बंदे के मसाइल हैं, हम देखें फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स में बैठे हुए, ये छोटे ताजरों का प्लेटफॉर्म है और मैं समझता हूँ इस जैसा प्लेटफॉर्म फैसलाबाद की तारीख में आज तक नहीं आया जो छोटे ताजरों को प्रेजेंट करता है, जो एक कमरे में नहीं बैठा हुआ। अच्छा, हमारे मसाइल क्या है आज तक कभी किसी ने नहीं पूछा। हमने 12 मीटिंग्स की, 12 अपनी तजावीज़ दी, ऊपर तक उन मसाइल को पहुँचाया, चैम्बर के तवसत से ऊपर तक पहुंचाया, मगर वही एक रद्दी समझ के एक वो टोकरी में फेंक दिया गया उस कागज़ को और उसके ऊपर अमल नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि उससे मुल्क तरक्की करता, इसलिए। क्यों? उससे उनकी जो जमातें बनी हुई हैं उनको, अब मैं क्या अगली बातें करूं कि सिर्फ अपनी जमात बचाओ प्रोग्राम के तहत जो आज तक मामलात होते आ रहे हैं, एक आम आदमी को रिलीफ नहीं दिया गया। हर चीज़ मुमकिन है। आज भी पाकिस्तान के जिस स्टेज पर हालात पहुंच चुके, कुछ नहीं हुआ। मैं ये 100% आपको कह सकता हूं कि हमारी सिर्फ 5 से 7 तजावीज़ पर अमल कर लें। अगर पाकिस्तान हमारा तरक्की ना करें, हमारी तजवीज़ों को हम जिम्मेदार हैं उसके, मगर कोई हमारे साथ बैठे तो सही। पॉइंट वाइज तजावीज़ सामने रखने ताकि फिर बात आगे भी चलेगी। पॉइंट वाइज कुछ तजावीज़ जो आपके पास है, पॉइंट वो आगे सामने हमें। जी देखें बात ये है कि डॉलर फ्लक्चुएशंस जो आ रहे हैं,
हर काम ट्रेड डॉलर में हो रही है। अभी बहुत अच्छा इकदाम उठाया मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कि ईरान के साथ इन्होंने ट्रेड शुरू की, माल टू माल की। ईरान अफगानिस्तान रूस, ईरान अफगानिस्तान ये जो अभी की, बार्टर ट्रेड। इससे हमें अवेयरनेस दें, मार्केट में एक ऐसी चैम्बर के बिल्कुल, मैं प्लेटफॉर्म करें। आपकी इस बात को यहाँ कतक लाना चाहता हूँ। एक ऐसी EFS स्कीम भी चल रही है, एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम, और एक्सपोर्टर्स 2021 से वो स्कीम चल रही है, आज 2023 है। किसी भी एक्सपोर्टर को ये नहीं मालूम, अगर EFS स्कीम के अंदर आप रजिस्टर्ड होते हैं और आपका सेलर जो आपको खाम माल बेच रहा है वो भी रजिस्टर्ड होता है, तो आपके ऊपर से 18% सेल टैक्स ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमारे अदारे सब तक खामोश तमाशाई बने हुए हैं कि अब जाकर जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो हुकूमत को याद आएगा 30 जून लास्ट डेट है, इनको जल्दी जल्दी रजिस्टर करवा लें ताकि ये बताया जा सके। अच्छा, इससे होना क्या है फैसल भाई, आपकी बात से मैं आगे लेके चलूँगा कि सबसे पहले जो एक्सपोर्टर्स या लोग जाली इन्वाइसेस करते हैं वो ख़त्म हो जाएगा, फिर बाहर से माल मंगवा के एक्सपोर्ट करने के बहाने लोकल मार्केट में डंप करते हैं वो खात्मा हो जाएगा, लोकल मार्केट भी रिस्ट्रेन करेगी और मार्केट एक्सपोर्ट भी रिस्ट्रेन करेगी, यानी कि चोर बाजारी खत्म होगी। मेरे ख्याल में इधर आना चाहिए हमें। और आगाही सबसे आगाही देखें, ऊपर फैसले कर लिए जाए और नीचे आगाही ना हो और आम बंदा उससे फ़ायदा ना उठा सके। सिर्फ ये एक फैसला करके आगाही दे दी जाए तो आप यकीन करें हमारे रोज़गार के मौके बहुत बढ़ेंगे, हमारी मार्केट स्टेबल हो जाएगी। जो लोकल मार्केट इस वक्त डिस्टर्ब हुई हुई है मुख्तलिफ वजूहात पे, वो स्टेबल हो जाएगी, डॉलर में मामलात ही ख़त्म हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात आ गई पेट्रोल की। देखें, हम सऊदीया से जो उधार पेट्रोल लेते हैं, बहुत दूर से लेते हैं, हम अपना पेट्रोल निकालें, अगर किसी वजह से वो नहीं निकाल सकते, ठीक है, इसको एक साइड पे कर दें। आप रशिया से ले लें, आप ईरान से ले लें, आप यकीन करें एक पैनी नहीं चाहिए उसके लिए, एक पैनी नहीं चाहिए, कुछ दें कुछ लें। और इसके अलावा एक भरमार पड़ी है, भरमार पड़ी हुई है, यानी करे कौन? कमीशनें अब किसको मिलेंगी अगर वो ये ना करेंगे तो? देखें, वो जो पेट्रोलियम मसनूआत को डील करते हैं उनको बिठाएं, उनसे कि जी 2 महीने का एडवांस पैसे चाहिए हमें, हमने पेट्रोल आपको ही देना है, इस रेट पे देंगे, सस्ते रेट। तो टैक्स रखें, टैक्स के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। मैं नहीं कहता हूँ टैक्स ना, टैक्स रखें, पैसे गवर्नमेंट को तो देने ही नहीं पड़े, उन बंदों को देने पड़ेंगे जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जिनको ये माल जो पेट्रोल बेचते हैं। ईरान से लें, बिल्कुल नज़दीक है, रशिया से लें, बिल्कुल नज़दीक है, क्या मसला है, क्यों नहीं ले रहे? अब ये वही जवाब दे सकते हैं, ये फैसला करने वाले वही। मैं वापस आपकी तरफ आ जाऊँ, चौधरी साहब की तरफ। चौधरी साहब को, शफीक साहब, माइक आपके हवाले। चौधरी साहब, आप कैसे देखते हैं कि आपकी तो एसोसिएशन भी बड़ी तगड़ी है, आप यहाँ पैटर्न इन चीफ भी हैं, स्मॉल ट्रेडर्स को रिप्रेजेंट करते हुए क्या संजीदगी से सुना जाता है कि हमेशा से LSM के लिए कुछ स्कीम्स बनती हैं, SME के लिए स्कीम्स बनती हैं? हमने हमेशा देखा है कि LSM छोटे तबके में अपने आप को रजिस्टर करवा के फ़ायदा उठा के ले जाता है। कॉर्पोरेट क्लास हमेशा से एसोसिएट क्लास का हक खाती आई है और यही हमने देखा है। SME के नाम पे चैम्बर्स भी मौजूद हैं, अहदेदार भी मौजूद हैं, नुमाइंदगान भी मौजूद हैं, लेकिन असर नो होता कुछ नज़र नहीं आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका बिलाल साहब और प्रोग्राम न्यूज़ नाइट सिटी 41 का मशकूर हूँ। आपने जो फरमाया ये 100% दुरुस्त है। आप साबका गवर्नमेंट की मिसाल आपके सामने है कि उन्होंने एक बिज़नेस कौंसिल बनाई, SME के किसी नुमाइंदे को नहीं लिया, जबकि मुझे आज भी याद है मैं उस कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में मौजूद था जो पिछले प्राइम मिनिस्टर की फ़र्स्ट स्पीच थी फॉर बिज़नेस कम्युनिटी। उसने कहा था मेरी तरजीहात में SME है। हमेशा से जो अच्छा, कहते ये सब हुक्मरान यही सुनते, हमारे कान पक गए हैं कि तरजीहात में SME हैं, लेकिन होता उसके बरक्स है। क्यों होता है? वो इसलिए कि हम लोग खुद ही आजिर हैं, खुद ही अजीर हैं, खुद काम करने वाले हैं, अपने हाथ से काम करते हैं और दुकानों पे बैठे हैं, छोटी फैक्ट्रियों में बैठे हैं। हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम जाके तवाफ़ शुरू कर दें बड़े लोगों का। अब जो कॉरपोरेट सेक्टर है वो उनके GM काम कर रहे हैं अपनी फैक्ट्रीज़ में, वो फारिग हैं, वो हर वक्त इनका तवाफ़ करते हैं। तो आप समझें कि जो बंदा पंजाबी में वेला है तो उसी ने उनका खुशामद करनी है, खुशामद करनी है, फ़ायदे उठाने हैं। अब ये लोगों की इनकी अपनी सोच, अपनी सेंस को काम करना चाहिए कि जो हमारे हर वक्त इर्द गिर्द हमारी खुशामद करता रहता है वो कितना लायल है। 75 साल से उसने सवाए अपने बिज़नेस की बढ़ोतरी के अलावा और क्या किया है। तो हमने उस वक्त भी कहा कि जनाब इस बिज़नेस कौंसिल जो आपने 20 रुकनी बनाई, इसमें कोई एक बंदा भी SME का नुमाइंदा दिखा दे जो आपको हकीकी मसाइल बता सके, आपको रोशनास करा सके, आप उसका हल निकाल सके। बहरहाल हम कोशिश करते रहे। रिज़ल्ट के तौर पे आपको पता है कि स्टेट बैंक ने
पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा 1 करोड़ तक की बिला Collateral free। कोलेट्रल फ्री स्कीम जो फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर एंड इंडस्ट्री का आगाज़ है कि इनकी वजह से हुई। फिर स्टेट बैंक ने एसएमई क्लिनिक का आगाज़ किया आगाज़, जिसके लिए हमने अवेयरनेस दी। फिर बताया कि कौन कौन सी स्कीमें एसएमई के लिए मौजूद हैं और उससे वो कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। अब आपको पता है कि ये जो हमारे कमर्शियल बैंक है, देखिए वो तजारती इदारे हैं, वो समझते हैं कि 1 लाख रुपए के लोन लेने वाले पे भी उतनी मेहनत लगती है जितनी 1 अरब रुपया लेने वाले पे लगती है। उनका एक रिलेशनशिप ऑफिसर मसरूफ़ होता है, कागजात काले होते हैं, एक पेपर है ना उस पर चाहे अरब लिखते चाहे 1 लाख लिख दे। वो कहते हैं कि हम 1 लाख रुपए वाले पे मेहनत क्यों करें, हमें उनको पे कर रहे हैं जो हमारे आरएम हैं, दूसरे तीसरी चीज़ें हैं, हम उसकी बजाय अरब वाला क्यों ना पकड़ें। ठीक है जी। इसलिए इस वजह से जो कमर्शियल बैंक हैं, बदकिस्मती से आप देख रहे हैं सालाना उनके हिसाब देखें, कोई 33 अरब कमा रहा है, कोई 35 अरब कमा रहा है, कोई 15 अरब कमा रहा है। इतने हैवी अमाउंट वो प्रॉफिट में जा रहे हैं। अब उनसे जो उनकी रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, जो स्टेट बैंक है, उन्होंने उनको जोर दे के एसएमई के लिए उनसे काम लेना है। अब देखें स्टेट बैंक की कुछ स्कीमें पिछली गवर्नमेंट ने दी जिसमें मार्कअप रेट सिर्फ 2% है। कमर्शियल बैंक जिसने उसको आवाम तक पहुँचाना है उसको 4% दिया जा रहा है। हमने शोर मचाया कि भाई जिसका पैसा है वो 2% ले रहा है, जो सिर्फ लेके दे रहा है उसको 4 दे रहे हैं, वाई क्यों? इसको भी भाई 1% दो। देखे ना, तो बहरहाल उस पर काम हो रहा था। गवर्नमेंट चेंज हो गई, नहीं आ गई, हम बड़े खुश हुए ताजर, क्योंकि देखिए आपको मैं वेरी मच क्लियर बता दूं कि जो ताजर बिजनेस कम्युनिटी है वो हमेशा सिटिंग गवर्नमेंट के साथ होती है, वो उसका अपना कोई सियासी एजेंडा नहीं होता। अगर पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो हम उसके साथ थे, अगर ऊपर नून लीग की थी नीचे पीटीआई थी, हम नीचे पीटीआई के साथ थे, ऊपर नून लीग के साथ थे। अब दोनों जगहों पे उनकी गवर्नमेंट है तो हम उनके साथ हैं। हमेशा जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनका स्टाइल यही होता है, क्योंकि हम लोग ना तो किसी जंग के मतहम्मल हो सकते हैं, ना हम करना चाहते हैं। हम पुरअमन लोग हैं, हम अपना बिज़नेस करते हैं, मईशत में अपना किरदार अदा करने की कोशिश करते हैं। मैं जो सब वापस आपकी तरफ बढ़ूँगा, आसफा साहब की तरफ बढ़ूँगा, माइक उनकी तरफ हवाले कर दें। मोहतरमा आप कैसे देखती है कि ख़वातीन के लिए फैसलाबाद भर में, क्योंकि मैंने देखा है अगर चैम्बर्स के अंदर बड़े चैम्बर फैसलाबाद चैम्बर में चल जाऊँ, फैसलाबाद चैम्बर फॉर स्मॉल ट्रेडर्स में आ जाऊँ, ख़वातीन के नाम हमें हमेशा मालिकों की फहरिस्तों में नज़र आता है, डायरेक्टर्स के नेम के ऊपर, बल्कि सीईओ के ऊपर भी कर्जे लेने के लिए इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, लेकिन एज सच पावर टेकिंग जो है उनके हाथ में नहीं जाती। क्या ख़वातीन इस काबिल नहीं है फैसलाबाद की, या उनको वैसे मौके पर, क्योंकि अगर देखें फैसलाबाद सब बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उन्हीं ग्रुप्स के, लेकिन है उनकी अपनी बीवियों के नाम पर रखे हुए हैं, तो फिर कहीं ना कहीं जो ख़वातीन की एम्पावरमेंट है वो हो तो नहीं पाएगी, और इस बजट में और सब कुछ में आप नज़र आ रहा है ऐसा कुछ होता है? अस्सलाम वालेकुम जी। इस बजट में मुझे ऐसा कुछ होता भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वही बात जो अभी चौधरी साहब ने की, फैसल साहब ने की, कि हमारी स्कीम्स होती हैं अनाउंस, बट उन स्कीम्स के ऊपर अगर आप ख़वातीन की बात करें, हमारे शॉर्ट लोन स्कीम्स अनाउंस हुई फैमिलीज़ के लिए, हाउस लोन के लिए, स्मॉल बिज़नेस के लिए, उसमें मैंने खुद ख़वातीन की नुमाइंदगी की, और हमारा एक प्रोग्राम था स्टेट बैंक के साथ, मैं उनको वहाँ पे इनवाइट किया, और उसमें ये था कि ख़वातीन को कहा गया आपको हम लोन देंगे, आप स्मॉल इंडस्ट्री के तौर पे अपनी कोई छोटी मोटी हाउस मेड जैसे होती हैं, टेक्सटाइल का हो गया, पॉलर का हो गया, बोटीक का हो गया, ख़वातीन के लिए यही होते हैं, आप उनके ऊपर वर्किंग करें। बट जब हमने बैंक्स में अप्लाई किया तो वही सूरत हाल जो अभी चौधरी साहब ने बताई है कि किसी भी छोटे नहीं किया जाता लेवल पे काम करने के बजाय वो जो करोड़ों के मिल ऑनर्स के लोन्स होते हैं उन पे काम करना पसंद करते हैं, ख़वातीन को इग्नोर किया जाता है। मिल ऑनर्स बड़ी आसानी से अपनी बेटी का, बीवी का नाम लिखवा के वो जस्ट कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस या टैक्स कंडीशंस होती हैं जिनसे वो बचने के लिए ख़वातीन के नाम को यूज़ करते हैं, ये आप बेहतर जानते होंगे। उसमें ख़वातीन का मेन बेसिक रोल कोई भी नहीं होता, सिवाय इसके कि वो अगर आप सिंपल वर्ड्स में कहें तो चोर बाजारी, टैक्स चोरी, और उसमें आप ख़वातीन को आगे फ्रंट पे रखते हैं। अदरवाइज़ ख़वातीन को यही समझा जाता है कि बस वो घर चूल्हा चौकी चला सकती हैं। हमारी ख़वातीन में बहुत हुनर है, बहुत टैलेंट है, अगर उनको ये मौका दिया जाए, उनको शॉर्ट लॉन्स दिए जाएँ। मैं अक्सर प्रोग्राम्स में ये बात करती हूँ,
तो इसमें कोई शक नहीं कि वो मर्दों के शाना बिशाना खड़ा होंगी और वो होना भी चाहती हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो हमारी डिमांड है मार्केट में, घर पे महंगाई के हाथों ख़वातीन इतनी मजबूर हैं कि ख़ुदकुशी कर रही हैं, बच्चों को भी जहर देती हैं, खुद भी खाती हैं, क्योंकि उनके पास रास्ता और कोई नहीं। अगर आप हमारा टेक्सटाइल सेक्टर लें, वो क्लोज़ हो जाता है, उसमें कितनी फैमिलीज़ जो हैं उनके चूल्हे बंद हो जाते हैं, सेक्टर सारा डिपेंडेंट है ख़वातीन पे। उसमें फिर ख़वातीन के पास पीछे क्या ऑप्शन है? आजकल हमारा जो मुआशरा है वो बेराह रवी का शिकार क्यों है? हर कोई शॉर्ट वे, शॉर्ट सिस्टम, शॉर्ट अपनी ज़रूरियात उनको लेके हर कोई शॉर्ट वे से पतली गली से निकलना चाहता है, और ये मेरे ख़्याल में ये नहीं होना चाहिए। अगर हमारी गवर्नमेंट थोड़ा सा भी ख़वातीन को इस सिलसिले में आगे लेकर आएँ तो मैं नहीं समझती कि हमारी मईशत पीछे रहेगी या हमारी मईशत में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। मौका नहीं। मैं प्राय साहब की तो बढ़ूंगा, उनकी बात से एग्री करूंगा। ये बड़ा ही वैलिड पॉइंट है कि हम हकीकत में कुछ और हैं और दिखाने में कुछ और नज़र आते हैं। हम आने वाली दुनिया को ये दिखा सकते हैं कि ख़वातीन का चैम्बर भी मौजूद है, वो काम भी कर रही हैं, स्मॉल चैम्बर में भी हैं, दूसरे चैम्बर में, हर चैम्बर में मौजूद ख़वातीन का एक बहुत बड़ा विंग है। लेकिन देखें तो डायरेक्टरी के अंदर छुपे हुए नाम हैं जिनको सिर्फ एक वक्त के ऊपर दिखाया जाता है, और शायद उन ख़वातीन से जो मैं इंटरव्यू करता हूँ उनमें से कुछ तो इंटरेस्टेड नज़र आती हैं, लेकिन कुछ इतनी नॉन इंटरेस्टेड होती हैं कि उनको ये मालूम नहीं होता कि कारोबार उनके नाम पे हो क्या रहा है। प्राय साहब, छोटा दुकानदार किस हद तक परेशान है, क्योंकि ये मार्केट है कपड़े की, कभी चल गई तो उनके लिए चले, ईरान और अफ़गानिस्तान एक बड़ा बॉर्डर खुला है, वहाँ कपड़ा एक्सपोर्ट हो सकता है, कुछ चल सकता है। एक आम छोटा दुकानदार, क्योंकि आप सैनिटरी वालों की भी नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो दुकानदार किस हद तक परेशान गली मोहल्लों के अंदर नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने ज़र मुबादला के अंदर, और छोटे छोटे दुकानदार रजिस्टर्ड हैं, टैक्स नेट के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा डालने वाले लोग हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मॉल ट्रेडर्स की बात हो रही है, स्मॉल इंडस्ट्री की बात हो रही है। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि दुनिया में कोई मुल्क भी जिसने तरक्की की है उसने हमेशा स्मॉल इंडस्ट्री और स्मॉल ट्रेडर्स को इम्प्रूव करके तरक्की मैं बल्कि की। आपकी बात को इंडोर्स करके थोड़ा सा आगे चलूँ तो 100% में से सिर्फ 25 से 30% जो नौकरी है वो LSM के पास होती है, 80% नौकरी स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज रखते हैं। ये पूरी दुनिया के अंदर सबूत मौजूद है। हाँ, ये आप अगर अपने पड़ोस में चाइना की तरक्की का राज देख लें, आप अपने पड़ोस में बांग्लादेश की तरक्की का राज देख लें, वहाँ पे बिल्कुल इसी पैटर्न पे काम किया गया, और हमारे पास ये बेशुमार इसके मौके होने के बावजूद, जैसे पिछले मेरे साथियों ने कहा कि हम स्मॉल ट्रेडर्स और स्मॉल इंडस्ट्री को कोई लिफ्ट कराना ही नहीं चाहते, हमारे वो दिमाग में उसके मुतल्लिक कोई प्लान है ही नहीं। बल्कि मैं अभी, क्योंकि आप लोग गिले शिकवे बहुत करते हैं ना, बड़े आते हैं, अपने पल्ले से खिला भी देते हैं और अच्छे अच्छे गिफ्ट भी देते हैं, आप लोग सिर्फ रोना रोते हैं, हम लुट गए, मर गए। वो कहते हैं ये तो फिर हमें सुनना नहीं, सब अच्छे की रिपोर्ट दिखाएं। सब अच्छे की रिपोर्ट तो फिर लेके तो अब मुल्क के साथ कितना अच्छा हो चुका है ये भी तो यहाँ देख तक लेना पहुँच गए, बिल्कुल कि मुल्क कहाँ तक पहुँच चुका है। और इसकी वजह सिर्फ ये है, वो एक बड़ा प्यारा जुमला किसी ने कहा था कि हम पॉलिसीज़ नहीं बनाते, हम कमेटियाँ बनाते हैं। Exactly. और फिर कमेटियाँ खेलते रहते हैं। तो हमारी पॉलिसी किसी वाले से भी क्लियर होती नहीं। जो कोई ताकतवर होता है वो अपने मफाद के मुताबिक पॉलिसी बनाता है और चला जाता है, और वो सारा कुछ समेट लेता है। हमें लीडर से ज़्यादा पॉलिसी साज नहीं मिले आज तक। तो हमारे जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, जाहिर है वो तो बहुत ज़्यादा परेशान है। जब कोई चीज़ें पीछे इंडस्ट्री से महंगी होती है तो जाहिर है सबसे ज़्यादा कंप्रोमाइज़ दुकानदार को करना पड़ता है, उसको अपने मुनाफे कम करके सेल पूरा करनी पड़ती है, और सबसे ज़्यादा नुकसान में वो जाता है। दूसरा जो हमारी हुकूमत ने सबसे बड़ी हमाकत की है, वो हमारा सारे का सारा कारोबार प्रॉपर्टी पे और तामीरात पे लेके आ गई हैं कि जनाब तामीरात होंगी तो इतनी इंडस्ट्री चलेगी। तामीरात किस हद तक हो पाएंगी, कितनी दफ़ा क्या होगा? इंडस्ट्रियलाइजेशन एक वाहिद तरीका है जिससे कुछ कंट्री का मैशत इम्प्रूव होगी, कुछ हमारे कर्जे कम होंगे, और उसमें भी अगर स्मॉल इंडस्ट्री को डेवलप किया जाए, होम इंडस्ट्री को डेवलप किया जाए, तो बग़ैर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के बेशुमार मौके और बेशुमार रोज़गार के मौके खुल सकते हैं। मैं आगे बढ़ूँगा इरफान साहब की तरफ, लेकिन आपकी बात को यहाँ थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूँगा कि अगर ये याद रखिए, बल्कि मेरे ख्याल में हम तो बहुत थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन
पॉलिसी साज जो हैं उनके दिमाग खुले होते हैं, लेकिन शायद उनको ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा। LSM जो होता है वो अपने मैक्सिमम वॉल्यूम पे पहुंच चुका है, वो जितना तगड़ा हो सकता है हो गया है। SME के अंदर फैलने का ज़्यादा चांसेस मौजूद होते हैं। इनको जितना आप फैसिलिटेट करेंगे, जितना इंजेक्ट करेंगे पावर के इंजेक्शन, ये उतने ज़्यादा पावरफुल होकर मुल्क के लिए LSM बनेंगे। SME से LSM बनते हैं, LSM से SME की तरफ का सफ़र बड़ा ख़तरनाक होता है। इरफान साहब, पर्दा क्लॉथ को आप देखते हैं, छोटे छोटे अगर अदारे, ये कॉटेज इंडस्ट्री के तौर पर गली मोहल्लों के अंदर ख़वातीन स्टिचिंग करती हैं, लोग अंदर घरों में एक यूनिट लगाए होते हैं, ये एक बड़ा छोटा छोटा कारोबार, लेकिन जितने बिजली के बिल आ रहे हैं लोग तो इससे बिल्कुल स्विच ऑफ कर गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आपकी बात ठीक है। लोग एनर्जी के बिल्स की वजह से काफ़ी परेशान हैं, और मतलब अगर उसमें कोई रिलीफ नहीं मिलता तो लोग इस वक्त तो काफ़ी नुकसान में जा रहे हैं, और अगर कोई गवर्नमेंट रिलीफ देगी तो ये इंडस्ट्री जो है सर्वाइव कर सकेगी। आप लेकिन इसके ऊपर कोई अपनी सिफारिशा तो गवर्नमेंट कोई एनर्जी में रिलीफ दे, कोई रॉ मटेरियल की दस्तयाबी को यकीनी बनाए, और दूसरे नंबर पे ये जो रजिस्टर्ड दुकानदारों को, ताकि अब जब सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट बात करती है नॉन रजिस्टर्ड दुकानदार, फिर ऐसे कर दे कि रजिस्टर्ड को कुछ रिलीफ दे के देखें बिजली के बिलों में कुछ, हाँ जी, ताकि लोगों को इंकरेज करने के लिए कुछ encouragement तो, मिले। वो कहते चूरी तो फेंके ना हाँ पहले। जी, और इसमें जो रशिया के साथ हो रहा है अभी, और चाइना के साथ और ईरान के साथ जो ट्रेड हो रही है, उसमें अगर कुछ कोशिश की जाए, ये छोटे मैन्युफैक्चरर जो हैं, छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, उनको कोई रास्ता दिया जाए कि वो थोड़ी सी एक्सपोर्ट अपनी बढ़ा सके, फाइनेंस का कोई हो सके, तो उसमें काफ़ी गवर्नमेंट को एडवांटेज मिल सके। बिल्कुल हो सकता है। मैं इरफान साहब की तरफ से फजील की तरफ बढ़ूंगा। अच्छा, इन्होंने इरफान साहब ने जो बात की है वो बिल्कुल इनकी बात सही थी कि जब आपने सपोर्ट करना है, यहाँ मैं एक और चीज़ जहन में आई तो जिक्र कर दूँ कि पिछली गवर्नमेंट ने इमरान खान के PTI के दौर के अंदर एक चीज़ स्पेसिफिकली हुई कि जो बंद यूनिट्स थे, जिनको इन्होंने एक माजूर या एक ओल्ड यूनिट्स कह के बंद किए, जिसमें बहुत बड़े बड़े फैसलाबाद के नाम भी थे, उनको दोबारा से चलाने के लिए बहुत बड़ा रिलीफ दिया कि वो बैंक से कर्जाजात के ऊपर जो सूद की पेमेंट थी वो वेव ऑफ करवाई गई, उनको दोबारा सेटअप करने के लिए बहुत सारे कर्जाजात जो है देने की इजाज़त दी गई। तो ऐसे चीज़ें छोटे को दें तो वो भी मेरा ख्याल पाँव पे आ सकता है, लेकिन ये LSM के लिए ही खसूसी पैकेजेस निकलते हैं। फजीला, आप कैसे देखते हैं, डिस्कशन हो रही है आप इस बजट को, और क्योंकि रोज़ बरोज़ आप दुकानदारों के पास, ताजरों के पास, पूरे फैसलाबाद की मार्केट्स में जाते हैं, क्या सिचुएशन प्रिवेल कर रही है? बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। जैसे अभी सब दोस्त जो बैठे हैं इन्होंने जो डिस्कशन की है कि हालात इस वक्त फैसलाबाद जो है वो एक इंडस्ट्रियल सिटी है, लेकिन यहाँ पर हालात ऐसे हैं कि तमाम जो कारोबारी अफराद हैं, ख़ास तौर पर जो SME सेक्टर से वाबस्ता हैं, वो इस वक्त परेशानी का शिकार हैं। वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि जो आज तक उनके मुतालबात थे वो PTI की गवर्नमेंट थी या उसके बाद PDM की गवर्नमेंट आ गई, तो किसी ने भी उनके मुतालबात को नहीं देखा, बल्कि नज़रअंदाज कर दिया गया। और आपको बखूबी पता है कि जो SME सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड करने वाला सेक्टर है, ना सिर्फ फैसलाबाद के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया में आप देख लें तो सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो SME सेक्टर से वाबस्ता होते हैं, रोज़गार कमाते हैं। इसमें फैसलाबाद के अंदर ही आप अगर देखें तो जो हमारा पावर लूम सेक्टर है वो लाखों की तादाद में वो लोग हैं जो उससे रोज़गार कमाते हैं, लेकिन 70 से 80% जो पावर लूम फैक्ट्रियां हैं वो इस वक्त बंद हो चुकी हैं। इसी शहर में मजदूर और मालिक की लड़ाई होती रही नौकरी के ऊपर, आज मजदूर लूम बचाओ तहरीक शुरू करने को फिर रहा बिल्कुल ऐसे है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और मजदूर को पता है कि अगर ये फैक्ट्री चलेगी तो मेरे घर का चूल्हा जो है वो चलेगा, मैं अपने बच्चों का पेट क्योंकि वो अब मालिक के साथ आन खड़ा हुआ है, मालिक सच्चा है। हम बिल्कुल। और जो एक वक्त में मजदूर और मालिक एक दूसरे के दस्तों गिरेबां होते थे, आज वो एक पेज पर खड़े हो चुके हैं। मजदूरों को सिर्फ ये पता है कि अगर इसकी फैक्ट्री बचेगी तो मेरा रोज़गार चलता रहेगा। इस वक्त गवर्नमेंट को जो मुतालबात थे छोटे ताजरों के या SME सेक्टर के, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये थे कि आप हमें सस्ती बिजली दें, सस्ती गैस दें, जो आपकी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसके लिए सस्ती गैस दें, पेट्रोल की कीमतें कम की जाएं, ताकि सिर्फ और ये जो इंडस्ट्री है फैसलाबाद की छोटी इंडस्ट्री है ये चलती रहे। अगर ये इंडस्ट्री चलेगी तो इससे ना सिर्फ मज़दूर का रोज़गार चलेगा, एक मालिक जो है उसका रोज़गार चलेगा, बल्कि उससे जो टैक्स कलेक्शन है गवर्नमेंट की वो भी बढ़ेगी। शेख फैसल की तरफ बढ़ूँगा। शेख साहब, माइक आपके हवाले।
क्योंकि मेरे पास तकरीबन इतना वक्त है कि मैं सबसे एक एक दो मिनट में सॉल्यूशंस ले लूँ। सॉल्यूशंस की तरफ आ जाए ज़रा, हल क्या है, फिर क्या तजवीज़ करेंगे? क्योंकि चौधरी साहब ने बड़ा क्लियरली कहा हम हर गवर्नमेंट के साथ बैठने के लिए तैयार हैं, हम कारोबार चलाना चाहते हैं। आप बेसिकली कारोबार नहीं, इस मुल्क को चलाना चाहते हैं। मैं बड़े इन शॉर्ट लफ्ज़ों में ये कहता हूँ हमेशा से ट्रेडर्स को, सॉल्यूशंस। देखिए जी, मैं ये कहता हूँ अगर सोल्यूशन निकालने हैं तो उसके हल बहुत ज़्यादा है। आके मिल के बैठें, एक चैम्बर की सतह पर आप प्लेटफॉर्म पर उनको कहें कि ताजरों के साथ बैठें और उनकी तजावीज़ लें, एक दफ़ा उन पर अमल ज़रूर कर लें। डॉलर, बिजली, गैस, ये अगर जितनी देर तक इसको स्टेबल नहीं करेंगे हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा, चाहे कुछ भी कर लें। क्योंकि हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं। अब देखें कि ये जो अनस्टेबिलिटी इस वक्त मुल्क में चल रही है, ये ठीक होती है इलेक्शन के बाद ही नज़र आएगी, मगर उससे पहले ये जो 4 महीने हैं कुछ ऐसा कर जाएं कि लोग, हमारे बच्चे भी आपको याद करें। तो उसके लिए मैं ये कहता हूँ कि खुदारा इन चीज़ों को आप लोग कंट्रोल करें। कंट्रोल करेंगे तो हर बंदा तरक्की करेगा, हर बंदा खुशहाल होगा। हर बंदा खुशहाल। चौधरी साहब, आप कैसे देखते हैं? आप फ्लोर मिल्स के हवाले से भी अपने मशवरा दे दी, क्योंकि आपके उस हवाले से भी कुछ रिजर्वेशन जो इस वक्त पाइपलाइन के अंदर चल रही हैं। हाँ जी, इसमें जो फ्लोर मिल्क के हवाले से मेरी गुजारिश ये है कि फ़्लोर मिल्क को आज़ादाना कारोबार करने की इजाज़त दी जाए और आज़ादाना अपना वो माल पूरे पाकिस्तान में बेच सकें और अपना खाम माल पूरे मुल्क से आज़ादाना वो ख़रीद सकें। इसके साथ जो SME हैं उनके लिए जो मेरा फ़र्स्ट मुतालबा है, सलूशन जो आपने पूछा है, वो है कि फौरी तौर पे S के लिए फ़िक्स टैक्स का निज़ाम लाया जाए और बाद में वर्किंग करके M को भी फ़िक्स टैक्स रजीम में शामिल किया जाए। दूसरे नंबर पे जो यूटिलिटी बिल्स हैं उसके ऊपर स्पेशल तवज्जो दे के उसको हम उस पोजीशन में लेके आएँ कि जो हम लोग उसको बर्दाश्त कर सकें। और जो आपने इनडायरेक्ट टैक्स इकट्ठा करने का एक आसान ज़रिया बनाया हुआ है, यूटिलिटी बिल, बिजली के बिलों में वसूल लो, गैस में वसूल लो, इस जैसे में, उसका नुकसान ये होता है कि जो SMEs हैं उनके वर्किंग कैपिटल से पैसे गवर्नमेंट साइड पे मुंतकिल हो जाते हैं, चाहे उसे साल बाद लॉस हो जाए। लेकिन आप एडवांस टैक्स की सूरत में, आप विद होल्डिंग टैक्स की सूरत में, एक्स्ट्रा टैक्स की सूरत में आप पैसे ले जा चुके होते हैं जिनकी वापसी नहीं होती। सबसे पहले टैक्स को ठीक करना होगा। नंबर 2 पे SME को फ़रोग देने के लिए आपको बैंकों को ठीक करना होगा कि वो बैंकों को, जिस तरह साबका गवर्नमेंट ने 1 करोड़ तक का किया था तो लास्ट में हमने उनको 2 करोड़ पर मना लिया था। और आपके प्रिंट मीडिया के तवज्जो से वो ख़बरें भी आई थी साबका वज़ीर ख़जाना की कि हम इसको 1 करोड़ को 2 करोड़ पर ले जा रहे हैं, क्योंकि डॉलर फ्लक्चुएशन की वजह से जो चीज़ें 1 करोड़ में आ रही थी वो 2 पे चली गई थी। तो आप इसको 2 करोड़ रुपये तक कोलैटरल फ्री जो है वो लोन दें SME को, ताकि वो इस मईशत में जिसमें SME का हिस्सा 35% है और जॉब लोड उसने 80% उठाया हुआ है वो प्रमोट हो सके, ताकि मुल्क में जॉब, जितने हमारे आपको पता है नौजवान हैं, जब तक उनको जॉब नहीं मिलेंगी यहाँ पे क्राइम रेट भी बढ़ेगा, अमन अमान के मसले बढ़ेंगे और जैसे खुद मेरी बहन ने ख़ुदकशियों के हवाले से बताया तो ये भी बढ़ेंगी। तो इसके हवाले से आपको SME को प्रमोट करना होगा। आसिफ साहब, आप क्या कहेंगी? आपकी सजेशन ख़वातीन एम्पावरमेंट के हवाले से और उनको प्रैक्टिकली इस फील्ड में लाने के लिए क्या करना होगा? लास्ट प्रोग्राम था मेरा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, उसमें जो न्यू स्टूडेंट्स थे जो अपनी स्टडी कंप्लीट करके, स्पेशली गर्ल्स वहाँ से फ्री हुई थी, उनको हमने वुमेन एंटरप्रेन्योर की तरफ उनको ब्रीफ किया था। उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो गया या PTI की हुकूमत में इस तरह के प्रोग्राम्स थे, हम आवाम को भिखारी ना बनाएं। हम इनकम सपोर्ट के थ्रू उनको मांगने की आदत ना डालें, हम उनकी इस तरह से हेल्प करें कि कोई स्मॉल यूनिट्स लगा के उनको दिया जाए। आप 100 लोगों को अगर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू सपोर्ट करते हैं तो वो भिखारी बनते हैं। 10-10 लेकिन अगर आप एक यूनिट लगा के 100 लोगों को रोज़गार देते हैं तो वो फ़ख्र के साथ सर उठा के अपने घर को, अपने बच्चों को और अपने मुल्क को आगे लेके चल सकते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये शॉर्ट लोन्स या इस तरह के यूनिट्स प्रोग्राम किए जाएँ। और ये एक चीज़ ये भी है कि मार्केट में की जो हमारे रॉ मटेरियल है उसकी प्राइस गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है कि हमने लो कर दिया, बट शॉप्स पे वो होता नहीं है। अभी भी रिसेंटली एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगी कि अगर आप हमारा जो होम यूज़ है
उसमें घी का पैकेट देखें आप, तो कीमत वैसे गवर्नमेंट की तरफ से उसमें कम हो चुकी है, बट शॉपकीपर कहते हैं कि जिस रेट पे हम बाय कर पुराना चुके माल पड़ा है। हैं स्टॉक जो है, हम उसका जब उस रेट पे सेल नहीं करेंगे हम नया रेट नहीं देंगे। तो इसके लिए कुछ कंट्रोल कमेटीज़ बनाई जाएँ ताकि आवाम को रिलीफ मिले। अच्छा, ये आपकी बात सही है, कमेटियाँ तो मौजूद हैं, ये आपकी बात से पहले मैं प्रोग्राम में कह चुका हूँ। पूरे शहर भर में गैस सस्ती हुई 100 कुछ 97 रुपये पे हो गई, लेकिन पूरे शहर में 250, 203 पे बिकती, 30 पे बिकती थी। क्यों? पुराना स्टॉक पड़ा है। लेकिन आज कीमतें बढ़ जाएंगी तो वो उसी स्टॉक को रिफ़्रेश करके बेचेंगे। ये ज़्यादती और ये मैं इसे गुनाह का मुर्तकिब कहता हूँ, क्योंकि जो चीज़ आप नाप तोल के और हेरा फेरी से बेच रहे हैं, वहाँ आप जब कीमतें बढ़ी आपने बढ़ाई, जब कम हुई तो आप रिलीफ नहीं दे रहे। तो कहीं ना कहीं इसका फिर बहुत सख्ती से जवाब जो देना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़ायद मुनाफाखोरी में आता है। प्राय साहब, आप क्या देखते हैं कि क्या मशवरे हैं एक छोटे दुकानदार को वापस ट्रैक पे लाने के लिए? बेसिकली जब भी हम कोई बात करेंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम सरमाया कहाँ से लाएंगे। बिल्कुल सही है। यानी अगर हमने स्मॉल एसएमई को भी देनी है, सहूलतें देना है, रिलीफ देना है, या इनको कर्ज़े देने हैं, तो हमें देखना ये पड़ेगा किधर से आएंगे। तो इसके लिए बड़ी आसान सी सूरत हाल है कि हमने जो देखा कि जी MNAs के लिए, MPAs के लिए, वज़रा के लिए और जो बड़े बड़े अफसरान हैं, इनकी जो अय्याशियाँ हैं वो अगर हम कम कर दें, और जैसे मेरी बहन ने कहा कि जनाब ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के हम पैसे इधर लगाएं, तो इससे मुल्क का एकदम बूस्ट कर सकता है कि ये अरबों नहीं, ये सैकड़ों अरब रुपए हैं। 300-400 अरब का तो सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है जिसमें हम कौम को भिखारी बना रहे हैं, और बाकी ये जो याशियाँ, ये कुछ 400 अरब की ये इनकी याशियाँ हैं, ये पैसे अगर इन्वेस्ट हो जाएं तो क्या सूरत हाल हो जाएगी। हमें तो किसी से कर्जा लेने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, और उस पे हमारे जो प्रॉफिट होंगे और सारा कुछ होगा, तो हमारा मुल्क तो एकदम इंशाल्लाह अपने पाँव पे आ जाएगा। लेकिन हमें ये अय्याशियाँ जो हैं ब्यूरोक्रेसी की, अय्याशियाँ जो हैं हुक्मरानों की, जैसे ये सेनेट के चेयरमैन साहब ने रिटायरमेंट के बाद अपने के लिए ताहयात चीज़ें आप पास करवाई हैं, इस पे तो इंसान को शर्मिंदगी से सर नीचे हो जाता है कि इन हालात में भी वो अभी सिर्फ अपनी और अपने बच्चों की याशियाँ ही सोच रहे हैं। आवाम फिर यही सवाल करेगी कि IMF की शराइत सिर्फ आवाम के लिए क्यों है, इनके लिए क्यों नहीं? वो सारे जो कर्जे लेके अय्याशियाँ ये करेंगे, ताहयात कर्जे हम और देंगे। कर्जे हम उतारेंगे। क्या हम इनके बच्चों को पालने के लिए कमा रहे हैं? बिल्कुल। इरफान ये साहब, बड़ा सोचने का मामला है। इरफान साहब, आखिरी आपकी क्या सजेशन होंगी, क्योंकि उनकी बात बिल्कुल भाई साहब की सही है कि हम अपनों को पालें या इनको पालें। अगर बता दें हमने इनको पालना ताकि हम ज़हनी तौर पे फिर यहाँ से ब्रेक लगा लें, फिर इनके बच्चों की पालें। मेरे भाई ने बड़ी अच्छी मिसाल दी है सेनेट के चेयरमैन वाली। तो इसमें जब तक हम छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए फ़ाइनेंस का हसूल आसान नहीं बनाएंगे, वो चूँकि छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट जो है फ़ाइनेंस की कमी की वजह से बहुत नुकसान उठाता है। दूसरे नंबर पे टैक्सेशन का निज़ाम आसान किया जाए। तीसरे नंबर पे एनर्जी का चूँकि क्राइसिस है, गैस की और बिजली की प्राइसेस जो है ना, उनको कंट्रोल किया जाए। इंडस्ट्री फिर ही कुछ रिकवर कर सकती है। इंडस्ट्री फिर रिकवर कर सकती है। और बड़ा ही ज़रूरी है प्रोग्राम के आखिर में तमाम दोस्तों का शुक्रिया कि उन्होंने बड़ी मुफीद अपनी आरा जो है हमारे साथ शेयर की। मकसद सिर्फ ये नहीं है कि जब ये लोग कहते हैं कि हमारे पास प्रोग्राम के अंदर के जो स्टेक होल्डर्स उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, तो हमारे प्रोग्राम का मकसद होता है कि अगर वो तकल्लुफ़ नहीं कर रहे तो हम उनके लिए तकल्लुफ़ इतना कर रहे हैं कि इन लोगों की आवाज़, इन लोगों के मौक़िफ़ जो उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो यही सुन के ये अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त जहाँ इंडस्ट्री मौजूद है, जहाँ फैसलाबाद पाकिस्तान का दूसरा बड़ा टैक्स गुजार शहर मौजूद है, वो अगर चीख रहा है, उसकी बरामदात कम हो रही हैं, तो पाकिस्तान का गिरता हुआ $3 अरब से ज़ायद की बरामदात गिर रही हैं, वो नज़र आ रहा है, ऑन बोर्ड नज़र आ रही है। और सिर्फ टेक्सटाइल के अंदर पाकिस्तान $3 अरब डेफिसिट के अंदर जा रहा है। अगर कुल 12 महीनों के अदाद शुमार को रफ एस्टीमेट के अंदर लें तो ताहाल अभी तक $3.25 अरब का नुकसान हम उठा चुके हैं, जो बढ़ता हुआ 3 अरब को टच कर सकता है, और कुल बरामदात का 3.5 अरब से ज़ायद का खसारा बर्दाश्त करने को तैयार है। लेकिन अपना रास्ता और अपने आप को मुतय्यन जो है वो सीधे रास्ते पर करने के लिए तैयार नहीं है, जो कि लम्हा फ़िक्री है। और अगर ये नहीं करेंगे तो देर हो जाएगी। मेरे ख्याल में करना होगा। आप लोगों ने भी इलेक्शन की तरफ जाना है, इलेक्शन आपने जीतने हैं, वोट इन्होंने डालने हैं, मसाइल इनके हल करें, वोट लें और हुकूमत में आएँ, और फिर फलाह बहबूद के लिए काम जो करने के आपका बड़ा विजन है कि हमें वक्त नहीं मिला, वो कैद और बंद की सलाह जो एक आपके लिए रुकावटें लगी हुई हैं, वो भी अबूर करने में आपको आसानी होगी। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।